नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पथ से। हम चाहें सबको अपना दोस्त बना लें, मगर अपने शरीर को अपना दोस्त ना बनाएं। हम चाहें तो सबके साथ रहें, पर अपने शरीर के साथ ना रहें। हम चाहें तो सबको भरपेट भोजन खिला दें, पर खुद भरपेट भोजन ना खाएं। हम चाहें तो सबके शरीर को महत्व दें, पर अपने शरीर को महत्व ना दें। हम चाहें सबसे प्यार करें, पर अपने शरीर से प्यार ना करें। जब हम ऐसा करेंगे तो सही मायने में हम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे होंगे, और ना ही हमसे कोई अनुचित या अनैतिक कार्य होगा। जब हम अपने शरीर को इम्पोर्टेंस देते हैं, तब हमारे भीतर कर्ता भाव आता है। जब हम सभी कार्य अपने शरीर के आधार पर करते हैं और यह मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमारे शरीर द्वारा ही हो रहा है, तो हम संसार में फंस जाते हैं, क्योंकि वास्तव में सब कुछ संसार ही है। राजा जनक जी ने अपनी साधना अपने शरीर से ही प्रारंभ की। उन्होंने अपने शरीर को, अपनी देह को अपना नहीं माना। जब हम देह को अपना नहीं मानते, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के पास फिर कोई काम नहीं रह जाता, तथा मन अपने आप शांत होकर बैराग धारण करने लगता है। राजा जनक जी द्वारा ऐसा सतत अभ्यास उनकी मुक्ति का खास कारण बना, जिनके कारण वो विदेही भी कहलाए। यदि हम शरीर को फोकस करेंगे, हमारी जीवात्मा की शक्ति वहीं केंद्रित होगी और उसको ही चलायमान करेगी। जितना ज्यादा हम शरीर को महत्व देंगे, उतना ज्यादा हम संसार में फंसेंगे। यदि शरीर में ध्यान ना होकर कर्म में ध्यान हो, तो कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी, तथा कार्य करते समय हमारे शरीर की ऊर्जा भी कम नहीं होगी। हम हर समय ऊर्जावान रहेंगे, तथा कार्य भी उत्तम ढंग से होगा। जब हम अपनी मान मर्यादा में रहते हुए प्रभु सुमिरन के साथ सभी कार्य करते हैं, तब सर्वव्यापी प्रभु हमारे कार्य स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। जब सीता हरण का समय नजदीक आने लगा, तो एक दिन भगवान ने रावण को अशोक वाटिका के निरीक्षण की प्रेरणा दी। रावण ने वहां जाकर देखा कि इतनी सुंदर वाटिका की जिस प्रकार से देखभाल होनी चाहिए, वैसे नहीं हो रही है। वो बहुत असंतुष्ट हुआ। उसने अगले दिन दरबार में विभीषण से इस पर अपनी चिंता व्यक्त की कि वाटिका का केयर टेकर ठीक तरह से वाटिका पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी सुंदरता कम हो गई है। तो विभीषण जी ने कहा, आप चिंता ना करें, कल से मैं अपनी बेटी त्रिजटा को वाटिका का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दूंगा। हम सब जानते ही हैं कि त्रिजटा अपने पिता की तरह ही बचपन से हरि भक्त थी, तथा उसे सिद्धियां प्राप्त थी। जब सीता हरण हो गया, तो उसने सीता की तो रक्षा की ही, उसका मनोबल भी बनाकर रखा। एक दिन भगवान ने उसे एक सपना दिखाया, जो उसने वाटिका के कर्मचारियों को भी बताया, और कहा कि श्री राम जी अवतरित पुरुष हैं, आप सब भी सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। क्योंकि मैंने सपने में देखा है कि सपने में बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। श्री राम जी के एक बंदर ने ही पूरी लंका जला दी है। जिस रावण को आप सर्वे सर्वा समझते हो, उस रावण की सारी सेना को मार दिया गया है। रावण को नंगा करके गधे पर बैठाकर उसका सिर मूंड दिया गया है, और उसकी
20 भुजाओं को काट दिया गया है। इसलिए जितना अधिक हो सके सीता जी की सेवा कर लो। सीता जी लगभग 11 महीने अशोक वाटिका में रही, जहां पर सभी राक्षसियों तथा त्रिजटा के द्वारा उनकी भरपूर सेवा की गई तथा सभी सेविकाएं भी भवसागर से मुक्त हुई। हम संसार के अंदर जिस वस्तु की इच्छा प्रकट करते हैं उसे प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास भी करते हैं। साम दाम दंड भेद हर प्रकार उसे पाने की कोशिश करते हैं। यदि हमारी चाहत सच्ची हो तो उसमें से अधिकांश हमें हासिल हो भी जाती है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा भी है कि जेहि का जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिलत न कछु संदेहु। जो वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है हम उसको उपभोग करते हैं, उससे सुख प्राप्त करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ साथ फिर हमें उसकी चिंता अधिक होने लगती है जो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। फिर हम उसको प्राप्त करने के लिए उस पर अपना फोकस करने लगते हैं, वहां और अधिक मेहनत करते हैं, यहां तक कि जो वस्तु हमें मिल चुकी है, जिसे हम अभी तक सुख उठा रहे थे, हम उसको भी भूल जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो वस्तु हमें प्राप्त होती है वह हमारे भाग्य में पहले से ही होती है। बस उसे कुछ हमें देने से पहले प्रभु हमसे कुछ मेहनत करवाते हैं। मगर जो चीज हमें बहुत अधिक मेहनत के बावजूद भी नहीं मिलती, वो वस्तु हमारे लिए उस वस्तु से ज्यादा फायदेमंद होती है जो वस्तु हमें पहले मिल चुकी है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमारे लिए फायदेमंद क्या हो सकता है। जिस वस्तु को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों वह वस्तु हमें प्राप्त होने के बाद इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, जो वर्तमान में हमें थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है वह भी हमारे हाथ से चला जाए। यदि हमारे लिए बाइक ही सूटेबल है और हम भगवान से कार मांग रहे हो तो प्रभु हमें कार नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि मैंने इनकी प्रार्थना सुनकर इन्हें कार दे दी तो इनका भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे वे जान माल का भारी नुकसान उठा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि जो वस्तु हमें सहज भाव में प्राप्त हो जाती है हम उसी में संतुष्ट रहते हुए उसी का खुशी खुशी उपभोग करें, तथा अपने मन को समझाएं कि जो वस्तु हमें नहीं मिल रही है प्रभु उसे जानबूझकर हमें हमारी भलाई के लिए नहीं दे रहे हैं। यही बुद्धिमानी है, यही विवेक है और यही अध्यात्म है। सहज वस्तु हमारे लिए होती है सुखदाई, जबरदस्ती का सौदा बनाता है दुखदाई। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगते हैं तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली कई वीडियो का नोटिफिकेशन और उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।